पांच तत्व की ईंट बनाई, पांच तत्व का गारा, चिढ़ने वाला चिढ़ गया, यह खेल निराला। क्या है? शरीर के अंदर स्वयं मन बैठा हुआ है और मन के ऊपर जन्म जन्मांतर के अनेक प्रकार की परतें चढ़ी हुई है। मन की उस गर्द रूपी परत को हटाने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। लेकिन क्या है? मन को पवित्र करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। वह उपाय है सिर्फ नाम जपना। नाम जपने से मनुष्य के मन का समस्त मैल धीरे धीरे स्वतः ही धुल जाता है। वह जिस प्रकार हीरे के ऊपर अनेक प्रकार की गंदगियों की परतें चढ़ी हुई है, जिससे वह हीरा प्रकाशवान नहीं हो सकता, इसी प्रकार मन के ऊपर भी जन्म जन्मांतर की अनेक प्रकार की गंदगियों की परतें चढ़ी हुई है। उसको नाम के जप रूपी यंत्र से हटाओ। वह परतें हटते ही मन स्वयं प्रकाशवान हो जाएगा और भगवान की तरह प्रकाशित हो जाएगा। मन को पवित्र करो। कहने की का बात तो यह है कि मन को यानी कि भगवान को आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। भगवान को पुकारने में कोई भी नाम आप चुन लीजिए। आपको हृदय में अपने इष्ट देवता का नाम, कोई भी नाम, उससे भगवान के कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से पिता को कोई तो कहता है कि मेरे चिंटू के पापा, मम्मी कोई और नाम से पुकारती है और पत्नी उसकी कोई और नाम से पुकारते है और बच्चे कोई और नाम से पुकारते, लेकिन आप में तो कोई फ़र्क नहीं, आप तो वही है। इसी प्रकार भगवान को आप किसी भी नाम से पुकारो। सच्चे हृदय से पुकारने पर आप एक कदम उसके की तरफ चलते हो तो वो 5 कदम चलकर आपकी तरफ आएगा। इसलिए मन के परतों को धीरे धीरे हटाओ। वह मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है और मन ही सब कुछ मन में ही समाया हुआ है। जिसने मन को पढ़ना सीख लिया और मन को अपने स्वयं के चलाए हुए आदेशों का पालन करने का तरीका जिसने जान लिया, वही सिद्ध है, वही मुनि है, वही ऋषि है, वही संत है। मन को अपने वश में रखो। मन भी बेचारा क्या करे? अंधे घोड़े के आँखों के ऊपर कोई यदि पट्टा बांध दिया जाए तो वह घोड़ा लात पैर मारते हुए कभी इधर भागेगा कि कभी उधर भागेगा, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन आप तो उसके साथ में रहते हैं, उसकी सहायता करो। वह स्वयं अपने प्रियतम तक ले जाने में आपका साथ देगा। मैं आपको स्पष्ट सिद्ध शब्दों में कहता हूँ कि आप उसको के ऊपर की जमी हुई गंदगी को हटाए। उसको हटाने का सिर्फ एक रास्ता ही है। उसका रास्ता सिर्फ नाम जपना। कोई भी नाम जपे, लेकिन प्रेम से जपे,
प्यार से जपे। यानी कि नाम जपते जपते आप इतने अधीर हो जाए कि आँखों में अश्रु बिंदु निकलने लगे उसकी याद में। वह एक दिन ऐसा आपको स्वयं को प्रतीत होगा कि हम तो ऐसे ही भूले भटके फिरे हुए थे, वह तो आपके साथ में ही रहता है। जिस प्रकार हिरण के अंदर कस्तूरी छुपी रहती है, लेकिन हिरण उस कस्तूरी की सुगंध के लिए क्या मालूम किधर किधर भटकता है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसकी नाभि में ही कस्तूरी छिपी हुई है। इसी प्रकार बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं, अपने प्रियतम को अपने अंदर ही खोजो, वे स्वयं आकर। लेकिन इसमें चतुराई नहीं चलेगी बिल्कुल भी, क्योंकि उससे चतुर तो कोई है ही नहीं। वह अगर आप बालक की तरह है, यानी कि उसमें कोई भी द्वेष भाव नहीं, किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं जो कि इस मायाजाल के अंदर फंसाने वाला हो, क्योंकि भगवान भी स्वयं माया में रहते हुए भी माया से अलग रहते हैं। इसलिए चतुर बनो मेरे प्रियजनों। मैं आपको साफ कहता हूँ कि उस अपने प्रियतम को याद करो। याद करने से वह आपके सारे कांटे स्वयं दूर कर देगा। आप उसको एक बार याद करके तो देखें। जय श्री राम, जय हनुमान।